मरियम नवाज के बारे में आप ये कह सकते हैं कि उनका एक दिमागी मसला भी है और वो इस खानदान में है, प्रॉब्लम इनका रहता है इन चीज़ों का। तो मरियम नवाज का ये है कि वो बदला लेने में, मुकदमात करने में, ब्रूटल बनने में, लोगों को परेशान करने में। नवाज शरीफ भी यही करता रहा पहले माजी में, लोगों से बदला लेना, लोगों की तौहीन करना, लोगों के साथ बदतमीजी करना, उनके ऊपर अटैक करवाना, उनके ऊपर मुकदमात करवाना, उन्हें गिरफ्तार करवाना। ये इनका खानदानी मशगला है। शहबाज शरीफ तो पुलिस मुकाबले भी करवाते रहे और बहुत सारे पुलिस मुकाबले इन्होंने करवाए, जाली पुलिस मुकाबले, जिसके ऊपर बाद में इंक्वायरियां भी होती रही, लोगों ने आकर गवाहियां भी दी कि जनाब शहबाज शरीफ ने हमारे से जाली पुलिस मुकाबले करवाए। तो ये इनका ब्रूटैलिटी का एक रिकॉर्ड है। लेकिन सियासतदान फिर भी ये कहता है कि कल को मैं भी पकड़ा जाऊंगा तो क्या मेरे साथ भी ये सलूक होगा? तो वो ये सारा कुछ करने से थोड़ा डरता है, क्योंकि इससे उसकी मकबूलियत को भी चोट लगती है। अब ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, क्योंकि इलेक्शन तो लड़ना नहीं है, उन्होंने तो इलेक्शन मैनेज करना होता है, तो वो ये चीज़ें करते हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ आजकल आपको पता है कि बहुत पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट की है। आर्मी चीफ जब भी बोलते हैं वो इमरान खान को नाम तो नहीं लेते, लेकिन एक्चुअली उनकी तकरीर इमरान खान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत करने वाले सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, वो उन सबको निशाना बनाते हैं। हालांकि सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट एक जैसे नहीं हैं। बहुत सारे लोग, ज़्यादा लोग बड़ी लॉजिकल बात करते हैं। चंद ऐसे फेक अकाउंट्स हैं जो बहुत अजीबोगरीब तरीके से तौहीन-अमेज़ बातें करते हैं या लोगों की निजी ज़िंदगी में घुसते हैं, और ऐसे लोगों को तवज्जो नहीं देनी चाहिए, अहमियत नहीं देनी चाहिए। असल बात वो है जो लोग हक़ाइक़ सामने रखते हैं। जैसे कि लोगों ने ये सवाल जब उठाया कि वो कौन था, ये बहुत चुभ गया था। जब लोगों ने कहा कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, तो ये बहुत चुभ गया था। अब जब लोगों ने कहा कि फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, ये बहुत चुभ गया है। जब लोगों ने कहा कि टक्कर के लोग, तो ये बहुत चुभ गया था। इमरान खान ने बार बार जो बातें की, लोगों ने उसको पेस्ट किया, उसको छापा, सोशल मीडिया को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। तो अब सोशल मीडिया को शिकस्त दे नहीं पा रहे, और सोशल मीडिया को शिकस्त दिए बगैर ये अब मैदान पे कभी भी नहीं जीत पाएंगे। ये तो अब पढ़ी लिखी बात है। इमरान खान साहब की बहनों को जनाब गिरफ्तार किया गया। देखें, वो मिलने के लिए आई और वो अपने भाई को मिलने के लिए आई थी। इससे पहले भी वो अपने भाई को मिलने के लिए आ चुकी हैं। 1 महीना हो गया और बहनों को भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा। और एक जो मुलाकात करवाई गई है उसमें जो खबरें बाहर आई हैं, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट फिर डर गई है कि जनाब इमरान खान को जब मिलवाते हैं उनके लोगों से, वो अंदर से बैठ के कहते हैं कोई डील नहीं है। पहले कुछ ऐसे लोगों को मिलवाया गया जिन्होंने बाहर आकर कहा कि वो डील की तैयारी कर रहे हैं। डील तो नहीं, उन्होंने कहा मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, और इमरान खान ने हमें मैंडेट दे दिया है। अली अमीन गंडापुर ने पॉजिटिव बातें की, कुछ बातें बड़ी पॉजिटिव, बल्कि बड़े नेक्स्ट लेवल की पॉजिटिव बातें जो है टॉक शो भी कर डाले। आजम सवाती साहब ने की, दीगर लोगों ने भी की। तो इन सब ने ये साबित करने की कोशिश की कि इमरान खान साहब कहीं कोई मुज़ाकरात के लिए दुबले होते जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा मैंने तो किसी को कहा ही नहीं और मैंने किसी की ड्यूटी नहीं लगाई। अब जब वो सारी चीज़ें बाहर आई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया एक दफ़ा फिर खड़ा हो गया, और वो तगड़ा होकर खड़ा हो गया। तो उसके बाद जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने फिर से वही रविश इख्तियार कर लिए। इमरान खान साहब की बहनों को वहाँ से बजाय इसके कि उनको मिलाते, वो वहाँ धरना देकर बैठ गई। वहाँ पे पुलिस आ गई, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। तीनों बहनों को गिरफ्तार किया। तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा साथ थे, जिनमें उमर अयूब साहब थे, साहबजादा हामिद रजा। पिछली मरतबा की तरह इस दफ़ा भी इमरान खान की बहनों के साथ जुड़कर खड़े रहे वो भी गिरफ्तार हो गए। कुछ 7 के करीब लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया और प्रिजन वैन के अंदर इनको फिराते रहे, और फिर रात को ले जाके इनको उसी तरह इन्होंने एक वीराने के अंदर चक्री के पास छोड़ दिया। अंदाजा करें आप। अब इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि हमें अपना मजाक उड़ाने की फिक्र नहीं है, बल्कि अदालतों की तौहीन हो रही है। इस बात पर जजेस को नोटिस लेना चाहिए। रावलपिंडी मोटरवे पर रिहाई के बाद, यानी कोई भी गैरतमंद अदालत होगी तो वो कहेगी ये क्या बकवास है भाई, अदालत के ऑर्डर को ना मानना ही तो अदालत की तौहीन होती है। जज के लिए सबसे बड़ी तौहीन उसकी ज़ात के ऊपर यह होती है कि जज का हुक्म ही ना माना जाए। कभी हम तो ये जानते ही नहीं है, दे ही जाओ हुक्म, हम मानते ही नहीं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने अब जो सारे जजेस ने बैठ के फैसला दिया कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी जाए, आज तक वो फैसला माना ही नहीं गया। यानी सुप्रीम कोर्ट को ये क्लियर पैगाम दिया गया कि नहीं मानते, जाओ जो करना कर लो। तो इसी तरह अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, ये एक सुपरिटेंडेंट है, ये बात ही नहीं मानता, ये कहता जी मैं नहीं मिलवाता। अब इस पर इमरान खान की बहन ने कहा, अलीमा खान साहिबा ने, कि ये दूसरी मरतबा ऐसा कर रहे हैं, हमें अडियाला से उठाते हैं और मोटरवे पर छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि हमने कोई कानून नहीं तोड़ा। पिछली बार एक होटल में बैठे थे, आज एक बिल्डिंग में बैठे थे, पुलिस हमारे पीछे आई है, पहले हमें एक रेस्टोरेंट में बैठा दिया और अब मोटरवे पे छोड़ दिया। उनका कहना था कि हम 3 बहनें घर से आई और दोनों अपोजिशन लीडर्स को भी हमारे साथ उठाया गया। मलिक अहमद बच्चर साहब जो है उनको भी साथ उठाया गया था। हमें तो छोड़ें, ये इंसानियत के साथ ऐसा कर रहे हैं, आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हमें नहीं फिक्र, ये अदालतों की तौहीन हो रही है। अलीमा खान ने कहा कि जजेस को फिक्र करनी चाहिए कि उनका तमाशा बनाया जा रहा है, क्योंकि रोज़ तौहीन अदालत होती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का पैगाम जाता है, जेल इंतजामिया उसको कुछ नहीं समझती। उन्होंने कहा कोई ऐसे जज आने चाहिए जो इंसाफ फराम करें। अगर आप इंसाफ नहीं दे सकते तो क्यों बैठे हैं इन कुर्सियों पर? हम कल आपकी अदालत में आएंगे और सवाल करेंगे कि आप पाकिस्तानियों को इंसाफ क्यों नहीं दे सकते। आज ये जाएंगे अदालत में और जाके अदालत से पूछेंगे जनाब आपने ये क्या बदतमीजी करवाई है हमारे साथ, आप हुक्म दे के भेजते हैं, वो जेल का एक सुपरिटेंडेंट जो है वो आपका हुक्म ही नहीं मानता, बाहर पुलिस वाले में रोक लेते हैं, बात ही नहीं सुनते। और अब जनाब इनको गिरफ्तार किया गया। आलिया हमदा साहबा भी पीछे पीछे भागती रही
कभी इधर जा रही हैं, कभी उधर जा रही हैं। वो भी कोशिश करती रही कि किसी तरह कोई मामला जो है वो मुलाकात हो जाए। उनकी भी मुलाकात नहीं हुई, इमरान खान की बहनों की भी मुलाकात नहीं हुई। अब इसमें आलिया हमजा साहिबा ने एक स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट मैं आपको ज़रूर पढ़ के सुनाऊंगा। उन्होंने कहा कि हम ख़वातीन के सरों पर रिवॉल्वर रखे गए, हमारे सरों से दुपट्टे छीने गए। क्या आलिया हमजा, बुशरा बीबी, अलीमा खान, डॉक्टर यास्मीन राशिद ख़वातीन नहीं हैं? इमरान खान की बहनें आज भी रात तक रही हैं, हम कोई कीड़े मकोड़े नहीं हैं। अच्छा, अब ज़रा फ़र्ज़ करें एक लम्हे के लिए कि आसिफ अली जरदारी जेल में है या कैद में है, और उसकी बेटी आती है उसको मिलने के लिए, या उसकी बहन आती है उसको मिलने के लिए, और उसको वहाँ से पुलिस उठाती है और उठा के दूर कहीं वीराने में छोड़ आती है। तो इस मुल्क में सारी इंसानी हकूक़ की तंजीमें क्या करेगी? सारे सहाफ़ी क्या करेंगे? ये चीख चीख के अपने गले फाड़ देंगे, ये नाच नाच के घुंघरू तोड़ देंगे। जितनी ख़वातीन सहाफ़ी है वो अपने गिरेबान फाड़ के चीखना शुरू कर देंगी। हर कोई जो है गिरेबान फाड़ने से मतलब ये नहीं है कि प्रैक्टिकली अपने गले फाड़ना शुरू कर देंगी और ऊंची ऊंची चिल्लाना शुरू कर देंगी। औरत कार्ड जो है वो हर तरफ से निकल आएगा, पूरे मुल्क में एक भौचाल आ जाएगा और इसे इंसानी हकूक़ की सबसे बड़ी खिलाफवर्जी करार दिया जाएगा। फ़र्ज़ करें कि नवाज शरीफ जेल में है, और नवाज शरीफ जेल में है और वहाँ से इस तरह किया जाता है नवाज शरीफ की बहनों के साथ या रिश्तेदारों के साथ, जिसका